हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योत्सना। बड़े भाई साहब कहानी के तीसरे भाग में आप सबका स्वागत है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने से पहले पाठ का अवलोकन देखते हैं। चलिए मेरे साथ। बड़े भाई साहब पाठ का अवलोकन। बड़े भाई साहब का तीसरा भाग और इससे संबंधित कठिन शब्दार्थ देखते हैं। बच्चों, चलिए अब हम अपेक्षित लक्ष्य देखते हैं। अपेक्षित लक्ष्य। बड़े भाई साहब कहानी के मॉड्यूल 3 के दौरान आप इन संप्राप्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। छात्र अपने बचपना का सहज अनुभव कर सकेंगे। परीक्षा के परिणाम के बाद व्यवहार परिवर्तन को समझ सकेंगे। शिक्षा केवल रटने से नहीं आती, विषय पर वाद विवाद कर सकेंगे। अनुभव प्रधान शिक्षा का महत्व समझ सकेंगे। चलिए कहानी में प्रवेश करने से पहले और दूसरे भागों का पुनस्मरण करते हैं। पहले और दूसरे भागों का पुनस्मरण। बच्चों, अब तक हम बड़े भाई साहब कहानी के अंतर्गत पहले और दूसरे भागों में लेखक परिचय, पाठ प्रवेश और बड़े भाई साहब के पहले और दूसरे भाग और उनसे संबंधित कठिन शब्दार्थ देख चुके हैं। अब हम पहले और दूसरे भागों से संबंधित मुख्य अंशों को पुनस्मरण करते हैं। चलिए मेरे साथ। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक श्री प्रेमचंद जी हैं। प्रस्तुत पाठ में एक बड़े भाई साहब जो अपने छोटे भाई से उम्र में कुछ ही साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं करता है। बड़े भाई साहब 14 साल का था और लेखक यानी छोटा भाई 9 साल का। बड़े भाई बड़े अध्ययनशील थे और छोटा भाई पढ़ाई से विमुख था। बड़े भाई रोब जमाते थे और छोटा भाई उसका स्वीकार करता था। बड़े भाई को खेल कूद में अरुचि थी और छोटे भाई को खेल कूद में बड़ी रुचि थी। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक श्री प्रेमचंद जी हैं। इस कहानी में लेखक के भाई उनसे 5 साल बड़े होने के कारण उनके फटकार का शिकार बनता था। लेखक को पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। खेल कूद उसे आकर्षित करते थे। इसी कारण अपने बड़े भाई की घुड़कियां हमेशा खाता था, फिर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। आगे चलकर लेखक वार्षिक परीक्षा में प्रथम आते हैं। उनके भाई फेल हो जाते हैं। एक दिन बड़े भाई साहब लेखक पर इस तरह टूट पड़ते हैं कि इस साल पास हो गए हो और दर्जे में प्रथम आ गए हो तो तुम्हें घमंड हो गया है। बड़े भाई साहब का कहना है कि बुद्धि का विकास करना असली चीज माना जाता है। लेखक को इतना उपदेश माला सुनने पर भी पुस्तकों पर उनकी अरुचि ना बदली। अब तक के सीखे गए बातों पर एक क्रियाकलाप। क्रियाकलाप 1। क्रियाकलाप 1 के अंतर्गत पहला प्रश्न, उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट किसे कहते हैं? प्रेमचंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, सुमित्रा नंदन पंत या हबीब तनवीर? बहुत बढ़िया, सही जवाब। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट कहते हैं। क्रियाकलाप 1 के अंतर्गत दूसरा प्रश्न, बड़े भाई साहब कहानी में छोटे भाई का नाम बताइए। रावण, लेखक प्रेमचंद, अध्यापक कोई नहीं। बहुत बढ़िया, सही जवाब। बड़े भाई साहब कहानी में छोटे भाई का नाम लेखक प्रेमचंद जी हैं। क्रियाकलाप 1 के अंतर्गत तीसरा प्रश्न, किसका मन पढ़ने में नहीं लगता था? बड़े भाई का, छोटे भाई का, दोनों का, किसी का भी नहीं? बहुत बढ़िया, सही जवाब। छोटे भाई का मन पढ़ने में नहीं लगता था।
क्रियाकलाप 1 के अंतर्गत चौथा प्रश्न, वार्षिक परीक्षा में कौन पास हुआ? बड़ा भाई, बड़ी बहन, छोटा भाई या छोटी बहन? बहुत बढ़िया, सही जवाब। वार्षिक परीक्षा में छोटा भाई पास हुआ। बच्चों, चलिए अब हम बड़े भाई साहब कहानी के तीसरे भाग का विश्लेषण देखते हैं। बड़े भाई साहब कहानी का तीसरा भाग, पाठ का विश्लेषण। फिर सालाना परीक्षा हुई। संयोग से मैं तो पास हो गया और भाई साहब फिर फेल हो गए। कक्षा में फिर प्रथम आने पर मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने कठोर परिश्रम किया था, फिर भी बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। अब मेरे और भाई साहब के बीच केवल एक कक्षा का अंतर रह गया था। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। वे समझने लगे थे कि अब मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा। अब मेरे मन में यह बात बैठ गई कि मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, पास हो ही जाऊंगा। एक दिन संध्या समय मैं हॉस्टल से दूर कनकौवा लूटने के लिए जा रहा था। सहसा मेरी मुठभेड़ भाई साहब से हो गई। उन्होंने काफ़ी डांटा फटकारा। उन्होंने कहा कि एक ज़माना था जब 8वीं कक्षा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। अन्य कई अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त हो जाते हैं और एक तुम हो जो 8वीं कक्षा में आकर भी लड़कों के साथ कनकौवे लूटने के लिए दौड़ रहे हो सकता है तुम अगले साल मेरे बराबर ही आओ या आगे भी निकल जाओ, पर मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। घर का कामकाज और खर्च का हिसाब घर के बड़े बूढ़े ही ठीक प्रकार से रख पाते हैं। मैं भाई साहब की युक्ति के सामने नतमस्तक हो गया। तब मुझे अपने छोटेपन का अनुभव हुआ और भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। तब भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया। तभी एक कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। भाई साहब लंबे थे, अतः उन्होंने उछलकर उसकी डेर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े। मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ा। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपनी बात छोटों पर ज़बरदस्ती नहीं लादनी चाहिए। स्वयं को बड़ा मानकर छोटों को दबाना सर्वदा अनुचित है। दूसरा संदेश यह मिलता है कि पढ़ाई के साथ साथ अनुभव का भी बड़ा महत्व है। हमें जीवन का अनुभव पाने का प्रयास करना चाहिए। क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 के अंतर्गत पहला प्रश्न, लेखक कैसे अव्वल आया? बहुत मेहनत करके, संयोगवश, खेलकूद करके या पता नहीं? बहुत बढ़िया, सही जवाब। लेखक संयोगवश अव्वल आया। क्रियाकलाप 2 के अंतर्गत दूसरा प्रश्न, अब दोनों भाइयों का कितना अंतर रह गया? 1 दर्जे का, 2 दर्जे का, 3 दर्जे का या 4 दर्जे का? बहुत बढ़िया, सही जवाब। अब दोनों भाइयों का 1 साल का अंतर रह गया। क्रियाकलाप 2 के अंतर्गत तीसरा प्रश्न, यह बात किसने कही? मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। बड़े भाई ने, छोटे भाई ने, किसी ने नहीं, पता नहीं?
बढ़िया, सही जवाब। मैं तुमसे 5 साल का बड़ा हूँ, बड़े भाई ने कहा। क्रियाकलाप 2 के अंतर्गत चौथा प्रश्न। अब छोटा भाई किस जमात में आ गया था? 10वीं, 9वीं, 8वीं या 7वीं? बहुत बढ़िया, सही जवाब। अब छोटा भाई 8वीं जमात में आ गया था। बच्चों, अब हम बड़े भाई साहब कहानी के तीसरे भाग से संबंधित कठिन शब्दार्थ देखते हैं। कठिन शब्दार्थ। कनकौआ, पतंग, काइट। सहिष्णुता, सहनशीलता, टॉलरेंस। तजुर्बा, अनुभव, एक्सपीरियंस। मुताज, आसरे, इंडिजेंट। श्रद्धा, आदर, सम्मान, रेस्पेक्ट। बदहवास, बेहाल, सेंसलेस। ज़हीन, प्रतिभावान, इंटेलिजेंट। अदब, इज्जत, रेस्पेक्ट। स्वच्छंदता, आज़ादी, फ्रीडम। किफ़ायत, बचत, सेविंग्स। हिमाकत, बेवकूफ़ी, फूलिशनेस। टास्क, कार्य, वर्क। अब तक की सीखी हुई बातों पर एक क्रियाकलाप देखते हैं। क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3 के अंतर्गत पहला प्रश्न। तजुर्बा शब्द का अर्थ पहचानिए। कक्षा, अनुभव, आज़ादी या बेहाल? बहुत बढ़िया, सही जवाब। तजुर्बा शब्द का अर्थ है अनुभव। क्रियाकलाप 3 के अंतर्गत दूसरा प्रश्न। ज़हीन शब्द का अर्थ पहचानिए। प्रतिभावान, प्रतिभाहीन, मंदबुद्धि, अरुचि? बहुत बढ़िया, सही जवाब। ज़हीन शब्द का अर्थ है प्रतिभावान। बच्चों, अब हम बड़े भाई साहब कहानी के तीसरे भाग से संबंधित मुख्य बिंदु देखते हैं। मुख्य बिंदु। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक श्री प्रेमचंद जी हैं। संयोग से लेखक फिर से पास हो जाता है, बड़े भाई फिर से फेल हो जाते हैं। एक दिन हॉस्टल से दूर कनकौए लूटते समय भाई साहब आकर डांट फटकार करते हैं। उसी समय भाई साहब कहते हैं कि समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। लेखक बड़े भाई की युक्ति के सामने नतमस्तक हो जाता है। बच्चों, अब तक के सीखे गए बातों पर मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन। मूल्यांकन में पहला प्रश्न। लेखक को क्या शौक पैदा हो गया? कनकौए उड़ाने का, फुटबॉल खेलने का, पढ़ाई करने का या घूमने फिरने का? बहुत बढ़िया, सही जवाब। लेखक को कनकौए उड़ाने का शौक पैदा हो गया। मूल्यांकन में दूसरा प्रश्न। किसने कठोर परिश्रम किया था? बड़े भाई साहब, शाहरुम, राजा या लेखक? बहुत बढ़िया, सही जवाब। लेखक ने कठोर परिश्रम किया था। मूल्यांकन में तीसरा प्रश्न। घर का कामकाज और खर्च का हिसाब कौन ठीक प्रकार से रख पाते हैं? छोटे मोटे, बड़े बूढ़े, बड़े छोटे या भाई भाई? बहुत बढ़िया, सही जवाब। घर का कामकाज और खर्च का हिसाब बड़े बूढ़े ठीक प्रकार से रख पाते हैं। मूल्यांकन में चौथा प्रश्न। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, पास हो ही जाऊंगा, यह बात किसने कही? बड़े भाई, लेखक, दोनों या कोई नहीं?
बढ़िया, सही जवाब। मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, पास हो जाऊंगा, ऐसा लेखक ने कहा। मूल्यांकन में 5वां प्रश्न, नतमस्तक करना। इस मुहावरे का अर्थ पहचानिए। सिर उठना, सिर हिलना, सिर छुपाना, सिर झुकाना। बहुत बढ़िया, सही जवाब। नतमस्तक करना, इस मुहावरे का अर्थ है सिर झुकाना। मूल्यांकन में 6वां प्रश्न, लेखक को अपने भाई के प्रति क्या उत्पन्न हुई? क्रोध, ईर्ष्या, श्रद्धा या द्वेष? बहुत बढ़िया, सही जवाब। लेखक को अपने भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। मूल्यांकन में 7वां प्रश्न, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है, सही या गलत? बहुत बढ़िया, सही जवाब। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। मूल्यांकन में 8वां प्रश्न, भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे, कहानी के अनुसार यह वाक्य सही है या गलत? बहुत बढ़िया, सही जवाब। भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे, कहानी के अनुसार यह वाक्य सही है। मूल्यांकन में 9वां प्रश्न, कनकौआ शब्द का अर्थ पहचानिए। कौआ, पतंग, किताब या आश्रय? बहुत बढ़िया, सही जवाब। कनकौआ शब्द का अर्थ है पतंग। मूल्यांकन में 10वां प्रश्न, श्रद्धा शब्द का अर्थ पहचानिए। आदर, सम्मान, गौरव, ये सभी? बहुत बढ़िया, सही जवाब। श्रद्धा शब्द का अर्थ है गौरव, आदर और सम्मान। ये सभी शब्द श्रद्धा के ही अर्थ हैं। बच्चों, अब हम बड़े भाई साहब कहानी के तीसरे भाग से प्राप्त किए गए लक्ष्य देखते हैं। चलिए मेरे साथ। प्राप्त लक्ष्य। बड़े भाई साहब कहानी के मॉड्यूल 3 के दौरान आप इन संप्राप्तियों को प्राप्त कर चुके हैं। छात्र अपने बचपना का सहज अनुभव कर चुके हैं। परीक्षा के परिणाम के बाद व्यवहार परिवर्तन को समझ चुके हैं। शिक्षा केवल रटने से नहीं आती, विषय पर वाद विवाद में हिस्सा ले चुके हैं। अनुभव प्रधान शिक्षा का महत्व समझ चुके हैं। बच्चों, बड़े भाई साहब कहानी संपन्न हुई। धन्यवाद।